भीमा कोरेगांव की तारीखी जंग उन लोगों की जीत है जो बराबरी का निजाम कायम करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मसावात की तहरीक को जिंदा करने के लिए एक पैंथर्स तहरीक शुरू करने की जरूरत है, जिसकी क़यादत नौजवानों को कबूल करनी चाहिए। उन्होंने नए निजाम से अपील की कि वो नए मुआशरे की तश्कील के लिए काम करे। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर राजेंद्र गोनारकर ने किया। भीमा कोरेगांव में मेमोरियल डे के मौके पर नांदेड़ में रिपब्लिकन हक परिषद की जानिब से नांदेड़ के महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले के मुजस्समों के अहाते में भीमा कोरेगांव की याद में सुतून को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक अजीम शान तकरीब का इनेकाद किया गया। वो उस वक्त प्रोग्राम के चेयरमैन की हैसियत से खिताब कर रहे थे। तारुफी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम रमेश सोनाड़े ने किया। भीमा कोरेगांव की लड़ाई शनाख्त को लेकर थी। नांदेड़ इलाके के लोगों के लिए भीमा कोरेगांव की एक नकल तैयार की गई, जो शनाख्त के लिए इस जदोजहद की अलामत को देखने के लिए भीमा कोरेगांव नहीं जा सकेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नजरियात को लेकर तहरीक की बका के लिए रिपब्लिकन रहनुमाओं ने तहरीक को तकसीम किया। 2-3 आदमियों की पार्टी बनाई जा रही है, ये तशवीश की बात है। ये कहकर इज्जत नफ्स के साथ जियो, इस तरह की बात कही। आओ नीले साए के नीचे आए, ऐसी अपील रमेश सोनाड़े ने की। इस प्रोग्राम में भदंत पय्याबोदी, प्रदीप नागापुरकर, अंकुश सोनसड़े को आला पैमाने की सहाफत के लिए एजाज से सरफराज किया गया। वो दीगर अफराद को भी अवार्ड से नवाजा गया। सर्व मान्यवरांच्या हस्ते रिपब्लिकन हक्क परिषदेच्या वतीने गौरवण्यात 1818 साली सिद्धनाथ महार यांच्या नेतृत्वाखाली 500 महारांनी 28,000 पेशव्यांची कत्तल करून भीमा कोरेगावचा रणसंग्राम जिंकला होता। त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ दरवर्षी भीमा कोरेगाव शौर्य दिनाचं आयोजन करण्यात येते। 1 जानेवारी 1927 साली स्वतः डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भीमा कोरेगाव येथे जाऊन क्रांतीस्तंभाला मानवंदना सलामी दिली होती। त्या दिवसापासून आजपर्यंत समस्त आंबेडकरी समाज हा क्रांतीस्तंभाला मानवंदना देऊन भीमा कोरेगाव लढाईमध्ये धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकांना व विजयश्री प्राप्त केलेल्या सैनिकांच्या प्रती आपली कृतज्ञता व्यक्त करीत असते। आज आंबेडकरी चळवळीची होत असलेली वाताहत बघून स्वतःला असं वाटतंय की या शौर्य दिनाच्या निमित्तानं कार्यक्रमाचं आयोजन करावं आणि शौर्याची गाथा ही आंबेडकरी तरुणांना, आंबेडकरी समाजाला त्यांच्या मनामध्ये ताकदीनं रुजवावी, त्यांच्या मनामध्ये सातत्यानं आंबेडकरी चळवळ सुदृढ आणि पोषक बनण्याची कल्पना त्यांच्यामध्ये सातत्यानं निर्माण व्हावी, अशा पद्धतीची उदात्त भावना घेऊन या शौर्य दिनाचं आयोजन रिपब्लिकन हक्क परिषदेच्या वतीनं मी दरवर्षी करत असतो। आणि आंबेडकरी चळवळीमध्ये कार्यरत असलेले वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून आंबेडकरी समाजाचं गारानं, आंबेडकरी समाजाचा आवाज होण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पत्रकारांचा, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सन्मान व्हावा हा रिपब्लिकन हक्क परिषदेचा हेतू। त्या हेतूप्रित्यर्थ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार देऊन काही चांगल्या पत्रकार मित्रांचा सन्मान करणे, त्यांचा सत्कार करणे, आंबेडकरी चळवळीसाठी एक वातावरण पोषक सुदृढ बनवण्याचा हा छोटासा माझा प्रयत्न। त्याच पद्धतीनं आंबेडकरी चळवळीत कार्यरत राहून आंबेडकरी चळवळीला मोठं करणे, बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेली आंबेडकरी चळवळ वाढवण्याचा प्रयत्न आपल्या कार्यकाळामध्ये सातत्यानं कार्यकर्त्यांनी करावा आणि त्यांचा हेतू हा वाढत राहावा, या उद्देशानं रिपब्लिकन रत्न आणि रिपब्लिकन मित्र असे पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान करतो। त्या सन्मानापोटी त्याने आंबेडकरी चळवळीमध्ये इमानदारीनं बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेलं योगदान देत राहावं, अशी त्यांच्याकडून अपेक्षासुद्धा मी व्यक्त करत असतो।